हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने बोला था ना शानवान के साथ में वांगशन भी एक्सप्लेन करूँगी, पर जब मैं उसे अपलोड करने वाली थी ना तो ना जाने कैसे वो डिलीट हो गया और फिर मुझे फिर से मेहनत करना पड़ा, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग गया। ओके, मुझे माफ़ कर देना। पर अब मैं फाइनली एक वांगशन एफएफ एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं एक छोटा-सा इसका इंट्रो दे देती हूँ, ओके? हमारे इस वांगशन एफएफ में ये हिस्टोरिकल वांगशन एफएफ है और साथ में ये ओमेगा वर्स भी है। और पर पर इसमें थोड़ा-सा ट्विस्ट है। हमारे दोनों मतलब वांग जी और विंग दोनों ही अल्फ़ा हैं। पर हाँ, एक कर्स के कारण हमारा विंग मतलब ये वांगशन एफएफ है, मतलब तो टॉप हमारा वांग जी है, तो बॉटम तो हमारा विंग ही होगा। तो एक कर्स के कारण हमारा विंग महीने में सिर्फ़ 7 दिन, हाँ, सिर्फ़ 7 दिन ओमेगा बन जाता है। वो कैसे और क्या उसे कर्ज मिला था वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर हाँ, मैं एक और बात बता देती हूँ। इस वांगशन एफएफ में हमारे दोनों मेन लीड मतलब वांग जी और विंग दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। और हाँ, सिर्फ ये दोनों ही नहीं, इनके फैमिली मेंबर मतलब लैन क्लैन और जियांग क्लैन। हाँ, हमारा विंग जियांग क्लैन का है। वैसे तो उसके मॉम डैड मतलब उसके मदर और फादर वी वी चांगसे और चांगसे सरन ही है, पर वी चांगसे ना जैंग फैमिया के अडॉप्टेड भाई हैं, तो फिर विंग भी वहीं रहता है। पर हाँ, हमारे विंग के फादर और मदर वो मर चुके हैं बचपन में ही, ना जाने कैसे। वो तो एक मिस्ट्री है सबके लिए। और उनकी लड़ाई उन दोनों की एक मतलब लैन क्लैन और जियांग क्लैन की लड़ाई के बारे में तो सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है, पर शुरुआत कहाँ से हुई ये कोई नहीं जानता। ये भी एक मिस्ट्री है, वो तो हमें कहानी में पता चल ही जाएगा आगे। और साथ में हमारे मतलब इस वॉन्गशन एफएफ का टाइटल मतलब सीक्रेट मैरिज, ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो कैसे हमारे वांगशन जब दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, जब दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो कैसे वो दोनों शादी करेंगे और कैसे उनकी मैरिज सीक्रेट होगी, ये बात तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो चलिए, आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए हम मतलब मैं आपकी क्यूट वांगशन एफएफ एक्सप्लेनर दीदी स्टार्ट करती है ये वांगशन एफएफ। बहुत ज़्यादा बकवास हो गया ना, आई एम सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल वर्ल्ड में सबको सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, लैन फैमिली मतलब लैन सेक्ट और जियांग सेक्ट के बीच की दुश्मनी के बारे में। पर ये कैसे शुरुआत हुआ, कैसे इनकी दुश्मनी पीढ़ियों से चलती आ रही है, किसी को नहीं पता। अगर दोनों क्लैन के कोई इंसान एक दूसरे को देख लेते, वहीं पर महायुद्ध हो जाता। हाँ, महायुद्ध, ऐसा वैसा नहीं, दोनों दोनों क्लैन एक दूसरे को जान के प्यासे हो जाते थे। सारे लोगों को पता है, इसीलिए कोई भी इन दोनों सेक्ट को एक साथ कभी नहीं बुलाता था। पर दोनों क्लैन को अगर नहीं बुलाए तो भी तो उनका ही नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों क्लैन बहुत रिच और बहुत कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर और फेमस क्लैन जो है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी, क्योंकि लैन सेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल योद्धाएं जो है, जैसे कि लैनी, लैन चिंगहेंजुन, लैन किरैन, सिचैन, वांग जी। हाँ, वांग जी बहुत अच्छा योद्धा है, आपको तो पता ही होगा। और सारे अल्फा हैं, जितने भी आज तक लैन फैमिली में जो भी पैदा हुआ वो सारे अल्फा हैं। इसीलिए लैन फैमिली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अल्फाओं के नाम से। वहीं हमारा जैंग सेक्ट वो भी कुछ कम नहीं है, वहाँ भी बहुत महान महान योद्धाएं पैदा हुई है। जैसे कि जैंग फैमिया के फादर वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कल्टीवेटर थे, और उनके दोस्त भी उनके साथ ही रहते थे। जिसके बाद उनके दोस्त का बेटा वी चांग से, हाँ, जियांग फैमिया के फादर का दोस्त था वी चांगसे के फादर। तो जिसके कारण जब वी चांगसे के फादर का डेथ हुआ था, तब
जैंग फैमिया के फादर ने वी वुशान के फादर को अडॉप्ट कर लिया था। तो जिस कारण जैंग फैमिया और वी चांगसे दोनों भाई बन गए थे, अडॉप्टेड भाई। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार था और साथ में जैंग फैमिया और वी चांगसे की शादी भी दो बहुत प्रसिद्ध लेडी से हुई थी। मतलब वो दोनों बहनें थी। हाँ, जैंग फैमिया की वाइफ और वी चांगसे की वाइफ दोनों सगी बहनें थी। तो चलो आपको तो नाम भी बता देती हूँ। वी चांगसे के पत्नी का नाम था चांगसे सरन और वहीं जैंग फैमिया की पत्नी का नाम यू सरन था। हाँ, जिसको आज मैडम यू के नाम से जानते हैं। दोनों जब बहनें ही हैं तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है। ये चारों जब मिलते हैं ना तो कोई भी युद्ध को आसानी से जीत लेते हैं। भले ही मैडम यू और चांगसे सरन बहनें हैं, ओमेगा है, पर भी उनका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हाई है, जिस तरह अल्फाओं का होता है। क्योंकि उनकी मदर मतलब बाओसिन सरन बहुत अच्छी कल्टीवेटर थी। उन्होंने ही अपनी बेटियों को अच्छा प्रशिक्षण दिया था, जिसके कारण आज सारे वर्ल्ड में उन दोनों की वाहवाही होती है। उन दोनों को ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में। जब मिस मतलब चांगसे सरन और वी चांगसे का डेथ हुआ तो विंग 8 साल का था, बच्चा था, जिसे मैडम यू ने और जैंग फैमिली ने अडॉप्ट किया था। विंग एक अल्फा था। हाँ, विंग एक अल्फा था नहीं, वो एक अल्फा है। बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध अल्फा। उसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हाई है। पूरे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई जिसका है वो विंग का है। और साथ में लैन फैमिली को बात छोड़ दो, क्योंकि विंग के हिसाब से मतलब जैंग फैमिली के हिसाब से विंग सबसे ज़्यादा हाई रेपुटेशन वाला कल्टीवेटर है। क्योंकि लैन फैमिली और जैंग तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते ना, तो उन्हें तो पता नहीं है। इसीलिए कल्टीवेशन वर्ल्ड में जैंग्स के सबसे बड़े योद्धा के नाम से विंग को जाना जाता है। चलिए, ये तो हुआ उन लोगों के बारे में। चलो हम इस एफएफ को स्टार्ट करते हैं। एक सुबह, एक चहचहाती सुबह जिसमें चिड़ियों की आवाज़ें आ रही है चारों तरफ, बस चहल पहल, जिसमें एक शैतान सा लड़का उड़ते हुए अपनी अंगड़ाई लेते हुए उठता है और कहता है, याह कितना मस्त है, मुझे यही फ्रेश हवा चाहिए। ये बोल वो आंखें खोलता है और बोलता है, कितनी मस्त सुबह है, हर रोज़ इसी तरह मेरी सुबह हो। ये बोल वो फिर नीचे उतरता है और फिर नहा वहा कर अपने बालों को बनाता है और कहता है, विंग कितने क्यूट लगते हो तुम, हमेशा इस तरह ही रहो। तुम अभी 21 साल के हो चुके हो, पर कोई बोल नहीं सकता कि तुम 21 साल के हो। देखो तुम्हारा फेस कितना क्यूट है, कितने हैंडसम लगते हो, तुम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे हैंडसम बॉय हो। ये बोल वो अपने बालों को संवार रहा था और अपने बालों में एक रेड कलर की रिबन को बांधता है और कहता है, आज आज मुझे वहां जाना पड़ेगा ना। ये बोल वो एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, 7 दिन, ये 7 दिन मेरी जिंदगी का सबसे सबसे बुरा दिन होता है। मुझे वो चीज़ करना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। क्यों क्यों मेरी लाइफ ऐसी हो गई है? क्यों मैं उस दिन को कोसता हूँ? क्यों मैंने अपनी नादानी में इतना बड़ा काम कर दिया? मुझे क्यों पता नहीं चला? मैं कैसे ये कर सकता था? ये बोल वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर रहा था और वो वही सब सोच रहा था जो उस टाइम हुआ था। उसके आंखों के सामने वही सब बातें चल रही थी। तभी उसके ख्वाब एक आवाज़ से खुलता है। वो था दरवाज़ खटखटाने का। विंग बोलता है, कौन है? तभी दूसरे तरफ से एक लेडी का आवाज़ आते हुए बोलता है, विंग तुम उठ गए, चलो बाहर आओ। विंग कहता है, हाँ माँ मैं आ रहा हूँ। ये बोल वो बाहर जाता है। वहाँ बस मैडम यू खड़ी हुई थी। मैडम यू उसे देखते हुए बोलती है, इडियट तुम इतने टाइम तक सो रहे हो, देख रहे हो सूरज कितना ऊपर आ गया है,
और तुम्हारे बाबा और तुम्हारे भाई दोनों बाहर चले गए हैं काम पे, और तुम यहाँ पर सोए हुए हो। विंग कहते हैं, मम्मा शांत हो जाओ ना। देखो, आपका प्यारा सा विंग आज 21 साल का हो गया है, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। मैडम यू उसके सर पे हल्का सा हिट करते हुए बोलती है, खुश होना चाहिए? किस बात की खुशी? तुम 21 साल के हो गए हो, पर क्या करते हो? कुछ नहीं, बच्चों के साथ मस्ती करते रहते हो। विंग अपना मुंह पाउट बनाते हुए बोलता है, मम्मा ठीक है, तो मैं एक अच्छा वाला काम करने जा रहा हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ। ये बोल वो सीधा वहां से भाग गया। मैडम यू उसको चिल्ला के बोलती है, तुम यहाँ आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें जाने को बोला। विंग इधर आओ। पर विंग कहता है, मम्मा मैं जा रहा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहां जा रहा हूँ। 7 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा। मैडम यू उसे बोलती है, विंग तुम क्यों जाते हो? कहाँ जाते हो? कुछ बता के तो जाया करो। पर विंग तो वहां से चला गया था। मैडम यू अपने सर पे हाथ रख के बोलती है, ये लड़का, इसे हो क्या जाता है इस दिन? हर महीने ये 7 दिन ये कहाँ चला जाता है? और हमें हमें बताता भी नहीं। और हमने कितना बार इसका पीछा भी किया है, पर हमें कुछ पता क्यों नहीं चलता ये कहाँ जाता है। ये बोल वो अपने सर पे हाथ लगा के अपना सर को एकदम डिसबिलीव में हिलाने लगती है। फिर कहती है, आज आज तो मैं इसका पीछा करके ही रहूंगी। ये जाता कहाँ है? ये बोल वो सीधा विंग के पीछे पीछे जाने लगी। जैसे जैसे विंग जा रहा था उनके पीछे पीछे मैडम यू भी जा रही थी। मैडम यू देखती है विंग जंगलों की तरफ जा रहा है। मैडम यू सोचती है, ये जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? फिर भी वो ज्यादा कुछ सोचती नहीं और उसका पीछा करने लगी। पर तभी अचानक से वो किसी पत्थर से टकरा गई, जिसके कारण उसकी नज़र नीचे की ओर हो गई। और जब उन्होंने आंखें उठाकर ऊपर की तरफ देखा, विंग की तरफ, वहां विंग था ही नहीं। वो आगे बढ़ती है और इधर उधर देखती है, पर विंग विंग तो था ही नहीं। वो कितना ढूंढती है पर विंग मिला ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ विंग, जब विंग आगे जंगल की तरफ जा रहा था, पर अचानक से वो गायब हो गया। और गायब होते ही वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। विंग जैसे ही एक कदम बढ़ाता है, वहां का पूरा पूरा माहौल ही चेंज हो गया। जहाँ वो जंगल था वहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पहाड़ आ गया। उस पहाड़ में सारे तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सारे तरफ पेड़ पौधे, चिड़िया की चहचहाने की आवाज, और साथ में बहुत ही सुंदर नदियों की आवाज। सारे तरफ फूल ही फूल। विंग उस जगह को देखकर कहता है, मैं मैं इस जगह को कितना मिस करता हूँ। भले ही ये 7 दिन मेरे लिए नर्क से बदतर होते वो, पर पर ये दिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं इस चीज़ के लिए। ये बोल वो सारे तरफ देख रहा था और अपने हाथों को फैलाता है और कहता है, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सुकून देती है। ये बोल वो अपनी आंखों को बंद करके स्मेल कर रहा था, पर तभी अचानक से किसी ने पीछे से उसे हक कर लिया। विंग की दिल की धड़कन रुक सी गई थी। वो अपने मन में कहता है, ये पल ये पल क्यों क्यों आता है मेरे पास? ये बोल वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर रहा था, और तभी उसके पीछे से कोई इंसान उसके नेक को सक करने लग गया। विंग की पूरी बॉडी कांप उठी थी। विंग अपने मन में ही सोचता है, क्यों क्यों मैंने मैंने इतना बड़ा मिस्टेक कर दिया? क्या मैंने सच में इतना बड़ा मिस्टेक किया था कि उन्होंने मुझे ऐसा श्राप दे दिया? ये बोल वो अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा टाइटली बंद कर रहा था और सोच रहा था उस दिन की बात को। उस दिन की बात को सोचते ही उसका दिल और भी ज़्यादा दुख रहा था। पर वो इंसान जो उसके पीछे था, वो उसके कपड़ों को खोलने लग गया था। विंग अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। न जाने क्यों उसकी बॉडी तो उसे एंजॉय कर रही थी, पर उसका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था। वो सोच रहा था कि वो एक अल्फा होकर कैसे कैसे ऐसे ओमेगा के फेरोमोन्स रिलीज कर सकता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि कैसे
एक कर्स उसे इस तरह का वीक बना सकती है। वो जो पर्सन उसके पीछे है वो उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़कर उसे और भी ज़्यादा रफली सक करने लगा। विंग सोचता है ये इंसान, इससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा नफ़रत। और देखो मेरी डेस्टिनी, ये डेस्टिनी किस तरह खेल खेल गई मेरे साथ। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैं जिस इंसान से नफ़रत करता हूँ, जिस क्लैन से नफ़रत करता हूँ, आज देखो उसका ये बोलते हुए उसने अपनी आँखें और भी ज़्यादा टाइटली बंद कर ली। और वो सोचता है पर मैं तो इसे भी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इसकी भी उसमें कोई गलती नहीं है। गलती तो सारी मेरी थी। मेरे कारण ये सब हुआ है। मेरे कारण ये बोलते हुए उसके आँखों से आँसू फिसल गए। पर जब वो पर्सन देखता है कि विंग कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, वो उसे छोड़कर उसको सामने से मतलब उसको सामने फ्लिप करता है अपने फेस टू फेस। विंग ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो इंसान उसे देखता है और वो फिर अपने हाथों से उसका चिन ऊपर करता है और कहता है एक डीप वॉइस में, क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो। विंग इसकी आवाज़ सुनकर धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वो अपनी आंखें जब खोलता है ना, उसके सामने एक बहुत बहुत हैंडसम लड़का उसके सामने खड़ा था। विंग अपने आंखों से उसे देखते हुए सोचता है ये पर्सन ये पर्सन इतना इतना ज़्यादा हैंडसम है। हाँ, ये लड़का लैन फैमिली का दूसरा बेटा, दूसरा राजकुमार, द ग्रेट हंगवन जून है। पर मेरा सबसे बड़ा एनिमी भी इसके कारण, इसके क्लैन के कारण मेरी फैमिली, मेरी मॉम डैड ये सोचते हुए उसके आंखों से आंसू फिसल गए। वो कहता है अपने मन में ही, इस फैमिली के कारण, इसकी फैमिली के कारण मेरी पूरी फैमिली तबाह होके रह गई थी। पर आज देखो क्या हो रहा है। आज मैं इसके साथ, ये बोलते टाइम उसके आंखों से आंसू और भी ज़्यादा फ्लिप हो रहे थे। तभी वो पर्सन मतलब वांग जी उसके आंखों को साफ कर रहा था, उसके गालों को, उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोलता है क्या हुआ? विंग अपने आंसू को कंट्रोल करता है और अपना सर हिलाकर बोलता है कुछ नहीं। इतना सुनते ही वांग जी उसे अपने सीने से लगाकर बोलता है तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, वो स्टार्ट नहीं हुआ है ना। विंग ये सुनकर अपना सर नोट करते हुए बोलता है नहीं। पर वांग जी उसे कहता है जल्दी चलो, नहीं तो तुम। ये बोलकर वो विंग के आंखों में देखता है। विंग भी अपना सर नोट करता है और फिर वो पास के ही एक घर में वहाँ चले गए थे। वो घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर हाँ, 2 पर्सन के लिए बहुत था। वो 2 पर्सन नहीं, 4 पर्सन के लिए बहुत सूटेबल था। विंग उस घर को देख रहा था और वो सोचता है ये घर, इस घर में मैं पूरे 5 सालों से आ रहा हूँ। इस घर में, इस घर के अंदर जो मैं करता हूँ, जो मैं होता हूँ और जो हमारे बीच में होता है, वो सब अलग होता है। अभी तो मैं एक अल्फ़ा हो रहा हूँ, अभी तो मैं एक अल्फ़ा हूँ, पर अंदर, अंदर जो मैं होता हूँ, मैं उसे बयाँ नहीं कर सकता। किस तरह, किस तरह मैं एक, ये बोलते हुए उसकी आँखों से फिर से आँसू फिसल गए और वो सोचता है मैं मैं एक अल्फ़ा होके के भी एक ओमेगा का रोल प्ले करता हूँ। क्यों? क्यों मैं करता हूँ? वो अपनी बातों को रिपीट करते हुए बोलता है वो दिन, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। 5 साल पहले इसी टाइम, आज के ही दिन, जब मैं 16 साल का था, जब मैं पहली बार 16 साल का हुआ था, तब तब से ये मेरे साथ हो रहा है। तब से मैं ना चाहते हुए भी ये कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ, आज तक मुझे समझ नहीं आया।
क्यों होता है आज तक मुझे समझ नहीं आता। मैं ना चाहते हुए भी यहाँ खींचा चला आता हूँ। मैं जब अपने आप को घर में बांध के रखता हूँ तो ना जाने कैसे कैसे मेरी आंखें यहाँ खुल जाती हैं। मैं कभी भी कहीं पर रहूं, अगर मैं यहाँ आना भी नहीं चाहूँ तो भी ये 7 दिन, ये महीने के 7 दिन मैं यहाँ खुद ही खुद ही पहुँच जाता हूँ। और मैं यहाँ सिर्फ अकेले नहीं पहुँचता, मैं इस इंसान के साथ पहुँचता हूँ। ये बोल वो वांग जी की तरफ देखता है और सोचता है इस इंसान के साथ। हाँ, ये इंसान ये इंसान मेरा हस्बैंड है। हाँ, मैं इसका ये बोल वो अपनी आँखों को टाइटली बंद कर लेता है और वो कहता है मैं इसका ना चाहते हुए भी ओमेगा बन चुका हूँ। पर ये 7 दिन सिर्फ 7 दिन मैं इसका ओमेगा बनता हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे इसका ओमेगा बनना पड़ता है। मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत इस दिन से है। ये बोलते हुए विंग के आँखों से आँसू फिसल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को अंदर ले जा ही नहीं रहा था। विंग के पैर खुद ब खुद आगे चल रहे थे। वांग जी के पैर भी खुद ब खुद आगे चल रहे थे। वांग जी को भी ना चाहते हुए ये सब करना पड़ता है। उसकी बॉडी अगर वो कभी ना आना चाहे ना, तब भी वो अगली सुबह विंग के साथ उस बेड पे पाता है अपने आप को। अनकॉन्शियसली ही सही वो दोनों एक साथ रहते हैं इन 7 दिन। वांग जी भी यही सब सोच रहा था। दोनों उस रूम में जाते हैं ना चाहते हुए भी। विंग ने खुद अपने हाथों से उस गेट को बंद किया और वो अपने कपड़े खुद ब खुद उतारने लग गया था। वहीं वांग जी उसे देख रहा था। दोनों एक साथ एक दूसरे के करीब आते हैं और वो होता है जो वो दोनों नहीं चाहते, जो वो दोनों करना नहीं चाहते, वो सब होता है उन दोनों के बीच में। दोनों उस रात नहीं, पूरे 7 दिन उस रूम में एक साथ होते हैं। वो क्या करते हैं कुछ नहीं पता, पर दोनों के बीच वो होता है जो उन दोनों की लाइफ में सबसे ज़्यादा वो दोनों नफ़रत करते हैं उस चीज़ को। दोनों की बॉडी जो करती है, वो दोनों के माइंड और उनका दिल नहीं चाहता वो करने को। तो चलिए, हम आगे के पार्ट में देखेंगे ऐसा क्या है और ये क्या मिस्ट्री है। तो ये जानने के लिए प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर से बताना आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही और बाय बाय।